हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेदोग डैम के बारे में जो चाइना ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना रहा है। तो दोस्तों, क्या ये बस डैम है या फिर इंडिया और चाइना के बीच में एक वाटर वॉर चालू हो गया है, या फिर इस वाटर वॉर से इंडिया को इम्पैक्ट होने वाला है? तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन सारे मुद्दों को जो कि मेदोग डैम के कारण इंडिया को प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं। दोस्तों, चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाना है और उस पर कंट्रोल करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, क्या ऐसे ही चाइना आगे बढ़ रहा है इस प्रोजेक्ट के अनुसार? तो नहीं, चाइना ने अभी जो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट डैम है मेदोग डैम जो बनाने जा रहा है, इसका जो कैपेसिटी है दोस्तों वो 300 बिलियन किलोवाट तक का है, जो कि उसको बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने में मजबूती देगा। उसके बाद से ये सबसे बड़ी बात है ना दोस्तों कि ये कंट्रोल करना चाहता है डाउनस्ट्रीम वाटर फ्लो पे, क्योंकि अगर अब इस डाउनस्ट्रीम को अगर आप लोग देखो जो मेदोग डैम पे बनने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिया और बांग्लादेश को इम्पैक्ट करेगा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करेगा दोस्तों। कहाँ पे? तो तिब्बत में। और उसके बाद से टेरिटोरियल जो कंट्रोल है तिब्बत का, वो अब अपने अंडर मिलाना चाहता है। तो दोस्तों, क्या ये हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये पूरे साउथ एशिया वाटर साइकिल पे बीजिंग को एक रिमोट एक्सेस मिल रहा है? क्या चाइना कहीं ना कहीं पूरे साउथ एशिया पे अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है? तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हम समझते हैं उस टॉपिक को। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि डैम का गैप कितना है इंडिया और चाइना के बीच में। तो जो चाइना के पास जो डैम है दोस्तों, वो डैम का जो नंबर है वो 98,000 है और इंडिया में 5700 है। और चाइना के पास जो अभी करेंटली जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम है, जिसको जानते हैं थ्री जॉर्जेस डैम से, वो है 22,500 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ। और इंडिया में जो सबसे बड़ा डैम है टेहरी डैम, जो कि 2400 मेगावाट का है। अगर रिपोर्ट की माने दोस्तों, तो 1950 से लेकर 2000 तक में हर 10 मिनट में चाइना एक डैम बना रहा था और इंडिया इस पेस में बहुत ही स्लो था। करेंटली अगर चाइना की देखें तो मेदोग डैम पे काम कर रहा है और इंडिया दिबांग और सुबासिरी डैम के प्रोजेक्ट पे अभी भी ये पेंडिंग में है दोस्तों। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया को इससे थ्रेटन है या फिर इंडिया को इससे ज़्यादा रिस्क मिल सकती हैं? तो चलिए समझते हैं। तो पहला रीज़न है दोस्तों हाइड्रोलॉजिकल थ्रेट। हाइड्रोलॉजिकल थ्रेट मतलब कि पानी का अब थ्रेट हो सकता है किसको? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि ये एरियाज जो है ना बहुत हद तक इम्पैक्ट करेंगी। कैसे इम्पैक्ट करेंगी? तो फ्लड रिस्क हो सकता है। चाइना सडनली पानी को अगर वहाँ पे छोड़ दे तो फ्लैश फ्लड हो सकता है डाउन स्ट्रीम पे, या फिर एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि बहुत लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर से फार्मिंग और फिशिंग पे डिपेंडेंट है। या फिर चाइना इसको एज अ वेपन यूज़ कर सकता है फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के साथ, क्योंकि अगर आप देखो तो ये होल्ड कर सकता है ना रिवर के फ्लो को, तो उसके बावजूद ये नहीं तो एक स्ट्रेटेजिक ब्लैकमेल कर सकता है, जैसे हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान को किया था इंदस नदी के लिए। तो समझते हैं कि इसमें इंडिया का रिस्पॉन्स कैसे है और कौन कौन से काम है जो प्रोसेस में है। तो चलिए दोस्तों, मैप में अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहीं पे वो जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में एंट्री ले रही है। लेकिन उसके बावजूद आप देखो तो यही वो पोर्शन है जहां पे जो अब मेदोग डैम बनने वाला है। तो इंडिया को अब क्या करना होगा कि यहां से जो डाउन स्ट्रीम तैयार हो रही है, इसके आसपास में जितने भी रिवर्स हैं, जो कि आप देखोगे दिबांग, सुबासिरी, लोहित या सियांग जो रिवर्स हैं, तो यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है कि डैम बना के इसके जो वाटर फ्लो है या फ्लैश फ्लड जब आ सकता है तब कंट्रोल कर सकता है। तो अभी दोस्तों एक्चुअली में इंडिया बना रहा है ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं बना रहा है, लेकिन इसके प्रोजेक्ट्स में डिले होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, या फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो रहे हैं ना, वो थोड़े डिले होते जा रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक एस्पेक्ट है जो कि इंडिया इसको काउंटर करेगा। लेकिन इंडिया को यहाँ पे सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को देखते रहना पड़ेगा रियल टाइम की क्या क्या हो रहा है, डैम पे क्या
क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और साथ ही साथ इंडिया को बांग्लादेश के साथ एक अच्छा डिप्लोमेसी या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी यहाँ पे उसके साथ निभाना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो वाटर का जो फ्लो है, आप देखोगे मैप में तो यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपको इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बीच में शेयर हो रहा है। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली काम कर सकते हैं, और इंडिया को एक फ्लैश फ्लड का अलर्ट प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, या फिर इस तरीके का सिस्टम इन्हांस करना पड़ेगा जिससे इंडिया को पता चले कि कब हमारे यहाँ फ्लड आ रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो कंट्रोल करने का एस्पेक्ट तो बहुत ही क्लियर है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे डैम बना देंगे तो कुछ हद तक हम लोग को रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद से वाटर डेटा डिप्लोमेसी भी हम लोग को तैयार करना पड़ेगा, जो कि ग्लोबल फॉरम के अकॉर्डिंग हम लोग इस डेटाज को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वाटर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या पानी रोक देने से अगर हम लोग के पास प्रॉब्लम आ रही है या फिर हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट हो रहा है, तो हम लोग इस कंसर्न को ग्लोबली काउंटर कर सकते हैं, ग्लोबली इसको मुद्दा उठा सकते हैं कि हमारा बायोडाइवर्सिटी भी इम्पैक्ट हो रहा है। तब में भी कहीं जाके चाइना पे कुछ इसके कारण प्रेशर आएगा। अदरवाइज अगर आप लोग देखो तो इंडिया अब क्या कर सकता है, तो यूएन वाटर कंजर्वेशन कन्वेंशन में प्रेशर डाल सकता है, जो कि एक ऐसी बॉडी है दोस्तों जिसमें इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड नहीं है लेकिन नॉन सिग्नेचरी मेंबर है। इसमें वो क्या कर सकता है कि ग्लोबल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए वो अपनी आवाज़ों को उठा सकता है, या फिर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को वो दिखा सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। क्योंकि इसके कारण होगा क्या कि बहुत से इरिवर्सिबल डैमेजेस होने वाले हैं दोस्तों, जो रिटर्न नहीं आ सकते हैं, क्योंकि डैम बनने के बाद से वाटर का जो स्पेस जो तैयार होगा वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करेगा ही, हमारे बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद से हम लोग फास्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं इंडिया के डैम्स को, जैसे सियांग, दिबांग और सुबानसिरी। इसको जल्दी से हम लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा दोस्तों, या फिर सैटेलाइज्ड बेस्ड प्रूफिंग शेयरिंग करना पड़ेगा। क्योंकि चाइना जिस हिसाब से यहाँ पे एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहा है, ये हमें ग्लोबल कम्युनिटी में इस चीज़ों को रखना पड़ेगा, तब जाके इंडिया को बहुत हद तक एक सपोर्ट मिलेगा। हो क्या रहा है ना कि चाइना एनर्जी को सस्ता में कंट्रोल करके, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 98,000 चाइना के पास डैम्स हैं, तो इतने सारे डैम्स बना के वो इजीली सस्ता इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहता है, और ये सस्ता इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं उसके इंडस्ट्री के लिए रामबाण है, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो इसी के कारण जब इंडस्ट्रीज ही सस्ते में चलेंगी तो कहीं ना कहीं वो वहाँ के लोकल लोगों को एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनाने का काम कर रहा है।